एक अच्छी वीडियो को बनाने के लिए जितनी जरूरी वीडियो क्वालिटी होती है उतनी ही जरूरी ऑडियो क्वालिटी भी होती है। यानी आपकी आवाज कितनी क्लियरली ऑडियंस के पास पहुंच रही है, और अगर वो क्रिस्प और बहुत ही क्लियर है तो भाई आपकी वीडियो नेक्स्ट लेवल चली जाती है। तो अपने कंटेंट क्रिएशन में अपनी ऑडियो को या अपनी वॉइस को बिल्कुल भी लाइटली मत लेना। और एक अच्छी वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए एक जबरदस्त माइक। तो आज की वीडियो में दो बजट माइक्स को रिव्यू करने वाले हैं। एक है बोया का BY-M1 कॉलर माइक जो सबसे ज्यादा यूज होता है अमंग कंटेंट क्रिएटर्स, और दूसरा है कंडेंसर माइक। इसे बजट माइक तो नहीं कह सकते क्योंकि इसकी कॉस्ट कॉलर माइक से थोड़ी ज्यादा ही होती है, लेकिन सारे कंडेंसर माइक्स में से ये बजट में आ जाता है। ये कंडेंसर माइक है बेस्टर का और इसका मॉडल नंबर है BST-M01। वैसे इन दोनों ही माइक्स का लिंक बोया का और बेस्टर का मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हो इसके फीचर्स, इसके प्राइसेस, सब कुछ। और अगर आपको भी खरीदना होता है तो आप इस लिंक के थ्रू परचेज कर सकते हो। और इस वीडियो में हम दोनों माइक्स को कंपेयर भी करेंगे, दोनों माइक्स की साउंड क्वालिटी, प्राइसेस, यूजेज और किस तरह के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए कौन सा माइक सुटेबल रहेगा। यानी आपके लिए किस तरह का माइक सुटेबल रहेगा, एक कॉलर माइक या एक कंडेंसर माइक। पहले इन दोनों माइक्स को फटाफट ओपन कर लेते हैं और देखते हैं इनके अंदर क्या क्या चीजें निकलती हैं। तो सबसे पहले बोया माइक को ओपन करते हैं तो इसके अंदर से स्ट्रेट अवे रेडी टू यूज माइक निकल आता है। इसको आप लगाओ अपने कॉलर पे, दूसरा एंड लगाओ फोन में एंड रेडी टू यूज। इसमें कोई ज्यादा झंझट होता ही नहीं है। जब आप कंडेंसर माइक को ओपन करोगे तो आपके सामने काफी सारे पार्ट्स आएंगे। जैसे सबसे पहले तो ये माइक है जो जिसमें बेस्टर की ब्रांडिंग है और यही जो है मेन सारा काम इसी का ही है। एक मिलता है माइक आपको, दो मिलते हैं आपको स्टैंड। दोनों के डिजाइन अलग हैं, एक है सिंपल है, एक शॉटगन टाइप और एक थोड़ा सा डिजाइनर टाइप है, जो भी आप लगाना चाहो, जो भी आप यूज करना चाहो। इसके बाद एक मिलता है पफ जो आप माइक के ऊपर इस तरह से लगा देते हो, और इस पफ के साथ एक और पफ मिलता है इस तरीके का जिसको आप अगेन माइक पे लगा सकते हो, और ये आपके और माइक के बीच में कुछ इस तरह से आ जाता है। और ये भी वही काम करता है, अगर आपके मुंह से कोई हवा निकल रही है तो उसको जो फ वाली जो चीज़ होती है उसको पूरी तरह ख़त्म कर देता है। एक पूरा स्टैंड मिलता है जिसको आपको लगाना होता है आपके पास जो भी टेबल है जहाँ भी आप वीडियो बनाते हो वहाँ पे इसको आप सेट कर सकते हो। एक मिलती है वायर जो बेसिकली क्या काम होता है, क्योंकि जो इसकी जो मेन वायर है, माइक की जो मेन वायर है, ये सीधे आप अपने फ़ोन में यूज़ नहीं कर सकते। आपको अगर फ़ोन में यूज़ करनी है तो फ़ोन में यूज़ करने के लिए इस तरह की वायर आपको चाहिए होती है, जिसमें आपको एक तरफ ये जो रेड वाला जैक है, इसमें ये जो माइक वाली वायर है इसको इस तरह से डाल दो, और अब इस पॉइंट को आप अपने फ़ोन में लगाओगे तो आप अपने फ़ोन से भी रिकॉर्ड कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ पार्ट्स हैं। अब इनको फटाफट से असेंबल कर लेते हैं और उसके बाद चलते हैं इनकी डिटेलिंग पे। तो अभी जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो है बोया के BY-M1 माइक की, जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको 700-800 की रेंज में बड़े आराम से मिल जाएगा। और अब जो आवाज़ आप सुन रहे हो वो है बेस्टर के कंडेंसर माइक की, जो अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे आपको करीबन 1800 रुपए के आसपास मिलेगा। आवाज़ का डिफरेंस आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा। मेरे हिसाब से दोनों ही माइक्स अपनी अपनी जगह अच्छे होते हैं, लेकिन आपको इन दोनों में से कौन सी आवाज़ ज़्यादा बेहतर लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ताकि मुझे अपने फ्यूचर वीडियोस के लिए आसानी हो जाए और आपका एक फीडबैक भी मुझे अभी मिल जाए। तो इन दोनों माइक्स में 1000 रुपए का प्राइस डिफरेंस है, ये तो क्लियर है। ये बोया का कॉलर माइक आपको 700 रुपए का मिल जाता है, और ये कंडेंसर माइक बेस्टर का आपको एटलीस्ट 1800 रुपए के आसपास मिलता है अमेजॉन फ्लिपकार्ट पे। तो 1000-1100 का तो प्राइस डिफरेंस है सीधे। और एक इंपॉर्टेंट फैक्टर जो कंटेंट क्रिएटर्स को मजबूर करता है ऐसे कंडेंसर माइक्स लेने के लिए, जो बहुत इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट है, वो है आपके सेटअप का ओवरऑल लुक। देखो, अगर मैं इसको हटा देता हूँ अपने सामने से और मैं सिर्फ इस माइक के सहारे इसको अपने कॉलर पे लगा लेता हूँ, फिर मैं आपसे बात करता हूँ, तो बड़ा एक खालीपन सा लगेगा मेरे और आपके मतलब बीच में सिर्फ बैकग्राउंड है और कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन इसके आने से, इस माइक के आने से एक प्रोफेशनल टच आ जाता है, एक ओवरऑल सेटअप का लुक थोड़ा सा निखर के आता है। तो बस यहाँ पे आवाज़ तो देखो बोया भी अच्छी रिकॉर्ड कर लेगा, लेकिन ये जो आपके एक सेटअप को और आपकी वीडियो को जो एक प्रोफेशनल लुक दे देता है और आपके ओवरऑल जो एक वीडियो अपीयरेंस को और बेटर बना देता है, एनहेंस कर देता है, बस ये भी एक रीज़न होता है कंडेंसर माइक्स लेने का, रादर देन आवाज़ कैसी है, सेटअप और ये वायरिंग कैसी है इसकी। इन सबसे ज़रूरी होता है कि यार वीडियो देखने में भी अच्छा लगे, तो ये आपके वीडियो के लुक को थोड़ा सा इंप्रूव कर देता है। प्राइस के बाद जो सबसे बेसिक डिफरेंस है वो है इनके फिजिकल स्ट्रक्चर में। ठीक है, ये बोया का माइक है, ये बहुत ही सिंपल मेड होता है भाई। एक वायर होती है बहुत ही लंबी चौड़ी, तकरीबन 8-10 मीटर की वायर है।
इसको ओपन करना है और एक तरफ से आप बोलना स्टार्ट कर सकते हो और एक तरफ से फ़ोन में अटैच कर सकते हो और ये आपकी आवाज़ को डायरेक्टली रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर देगा। इसमें मतलब कोई ऐसा फिजिकल जैसे इंस्टॉल करना है या अटैच करना है ऐसा कुछ होता ही नहीं है। सिंपल एक वायर होती है, एक तरफ माइक है और एक तरफ जैक है जो आप फ़ोन में लगा सकते हो। दूसरी तरफ ये जो कंडेंसर माइक है इसको असेंबल करना पड़ता है। थोड़ी सी इसमें दिक्कत आती है क्योंकि शुरू में समझ में नहीं आता। मैंने भी इंस्टॉल किया तो मुझे थोड़ा टाइम लगा समझने में, क्योंकि छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं, कौन सा पार्ट कहाँ अटैच होगा ये समझना पड़ता है। लेकिन अगर देखा जाए तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये वन टाइम इशू है। एक बार आपको समझना है, एक बार लगा दिया माइक, उसके बाद कहानी खत्म। माइक जैसे का तैसा लगा रहेगा, डेली आप इसी पे वीडियो बनाते रहो अपनी। सो प्राइस डिफरेंस और फिजिकल लुक का डिफरेंस। इसके बाद तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट डिफरेंस है इनके यूजेज में। ये जो बोया का माइक है BY-M1 ये होता है ओमनी डायरेक्शनल। देखो मैं आपको बड़े डिटेल में समझाता हूँ, आप ध्यान से सुनना। ये होता है ओमनी डायरेक्शनल, यानी इसके चारों तरफ से आवाज़ ये रिकॉर्ड करता है। मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर लूँ या नीचे कर लूँ, आवाज़ ऑलमोस्ट ये इक्वली रिकॉर्ड करेगा। लेकिन कंडेंसर माइक के साथ ऐसा नहीं है। ये होता है बोया होता है ओमनी डायरेक्शनल और ये कंडेंसर माइक्स सारे ही होते हैं यूनि डायरेक्शनल, यानी कि सिर्फ ये फ्रंट से आती हुई आवाज़ को ही रिकॉर्ड कर पाएगा। इसका मतलब है अगर मुझे एक कंडेंसर माइक यूज़ करना है अपने वीडियो को बनाने में, तो मेरे को माइक जो है बिल्कुल अपने चिन के पास रखना पड़ेगा, ताकि मेरे जो मैं बोल रहा हूँ वो बहुत ही क्लियरली इस माइक में एब्जॉर्व हो और बहुत ही अच्छी तरह रिकॉर्ड हो। अगर माइक को मैं लेफ्ट राइट रखता हूँ या थोड़ा सा ऊपर नीचे कर लेता हूँ तो ये आवाज़ ढंग से रिकॉर्ड नहीं करेगा और इसकी फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा होती रहेगी जैसे माइक आगे पीछे होता रहेगा। जबकि बोया के साथ ऐसा नहीं है, क्योंकि ये यूनिडायरेक्शनल है। और अब यही चीज़ एक डिसएडवांटेज भी बन जाती है, लेकिन क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम मतलब मैक्सिमम लोग कॉलर माइक ही यूज़ करते हैं और उसमें भी मैक्सिमम लोग बोया का ही यूज़ करते हैं। तो अगर आपके घर के आसपास कोई किसी भी तरह की आवाज़ होती है, या इवन आपके घर के बाहर के रूम में या अपनी बैल्कनी में या घर के बाहर से कोई गाड़ी जाती है, किसी भी तरह की आवाज़ अगर आपके कानों तक पहुँचती है तो वो आवाज़ ये बोया माइक रिकॉर्ड कर लेता है। छोटी से छोटी आवाज़ को रिकॉर्ड कर लेता है। कंडेंसर माइक के साथ ऐसा नहीं है, सिर्फ उतनी ही आवाज़ रिकॉर्ड करेगा जितना आप इसके पास से बोलोगे। बाकी इसके आजू बाजू बगल वाले कमरे में क्या हो रहा है या घर के बाहर क्या हो रहा है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और ये कोई आवाज़, कोई आलतू फालतू आवाज़ रिकॉर्ड नहीं करता। अब आते हैं लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दे पर कि यार आपको अपने कंटेंट के हिसाब से कौन सा माइक सही रहेगा। देखो सबसे पहले तो प्राइस फैक्टर ही है। अगर आपकी प्राइस एफोर्डेबिलिटी है 1800-1900 का माइक लेने की, तब तो आप इसके बारे में सोचना, वरना ये बोया का माइक किसी भी लेवल पे, किसी भी एंगल में, किसी भी अच्छे माइक से कम नहीं है। दूसरा और कॉस्ट से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि अगर आप उन कंटेंट क्रिएटर्स में से हो जो एक जगह बैठ के वीडियो बनाते हैं, मतलब एक जैसे मैं भी बैठा हुआ हूँ और मैं बैठ के वीडियो बना रहा हूँ, तो मेरे लिए कंडेंसर माइक्स और बोया माइक दोनों ही सही हैं। कंडेंसर माइक अच्छा रहेगा मेरे लिए अगर मैं बैठ के वीडियो बनाता हूँ मतलब। लेकिन अगर मैं खड़े होके या किसी चीज़ का डेमो दे रहा हूँ या कुछ सैंपल दिखा रहा हूँ या मुझे कुछ व्लॉग कर रहा हूँ जहाँ मैं घूम घूम के व्लॉग कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे एक ऐसा माइक चाहिए जिसकी लेंथ ज़्यादा हो, जिससे मतलब मैं मूव कर सकूँ ईजिली। और इसको अगर आप अलग फ़ोन से साउंड रिकॉर्ड करते हो, जैसे मोस्टली क्रिएटर्स करते हैं कि एक फ़ोन से वीडियो रिकॉर्ड करते हैं और इसको दूसरे फ़ोन से कनेक्ट करके साउंड रिकॉर्ड करते हैं, वॉइस रिकॉर्ड करते हैं, तो अगर आप उस तरह से यूज़ करते हो इसको, आप जिस फ़ोन से इसकी वॉइस रिकॉर्ड कर रहे हो उसको बड़े आराम से अपने जेब में रखो उस फ़ोन को और घूम घूम के आराम से व्लॉग कर रहे हो या कोई गैजेट रिव्यू कर रहे हो या कुछ अनबॉक्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको बंदिश नहीं रहेगी। अगर आप कंडेंसर लगा लेते हो तो फिर आपको बैठना ही पड़ेगा, आपको इस तरह से माइक लगा के पूरी वीडियो इसी तरह से शूट करनी पड़ेगी, आप यहाँ से मूव नहीं कर सकते। सो आपको कौन सा माइक खरीदना है ये आप डिसाइड कर सकते हो आपकी अफोर्डेबिलिटी और आपके यूजेज के हिसाब से। बाकी मेरे हिसाब से अगर बात करें तो ये दोनों ही माइक अच्छे हैं। इन दोनों माइक्स का मैं लिंक दे दे रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप जाके एक बार चेकआउट कर सकते हो अमेजोन पे। दोनों ही माइक्स को देख लेना अभी क्या प्राइस चल रही है, और अगर आपको लगता है कि हाँ सही रेट में मिल जाता है, मिल रहा है, आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाता है अगर, तो आप जो भी पसंद आए वो ले सकते हो। दोनों के लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। दैट ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।